हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आरएस फंक्शन। आज हम सीक्रेट लवर का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। हमने पिछले पार्ट में देखा था विंग ने एक प्यारी सी बेबी गर्ल को जन्म दे दिया था। उसका लाइफ वहाँ पर हैप्पी कट रही थी, पर दूसरी साइड वांग जी कुट कुट के जी रहा था। इस 5 सालों में वो वहाँ पर जाने की भी कोशिश नहीं किया था। अब ये प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो चुका है। अब विंग को चाइना वापस जाना होगा, सबको फेस करना होगा। विंग ने भी ठान लिया कि वो सब कुछ हैंडल कर लेगा। अब आगे यहाँ तक कि अब फेंग और विंग ने बोल दिया कि वो लोग चाइना जाएंगे। इसके चलते फेंग और विंग ने अपने घर वालों को फोन कर कर बता दिया था कि वो कल वापस चाइना लौट रहे हैं, ऐसा बता दिया था। और वो लोग अपना सारा पैकिंग कर रहे हैं अब चाइना पर। जैसे ही कुरैन और पेन्यान को पता चला कि विंग लौट रहा है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, वहाँ पर तो खुशियों का माहौल है, खुशियों का माहौल। वो लोग सोच रहे थे कि इतने साल हो गया, लगभग 5 साल हो गया विंग यहाँ से जाते हुए। इतने टाइम बाद वो लोग विंग को देखने वाले हैं। उन्होंने सारे दोस्तों को सबको इन्वाइट कर दिया और वो प्रोजेक्ट भी सक्सेसफुल था। इसके चलते उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी हुआ है। सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। पर एक इंसान बहुत नर्वस थे, बहुत ज़्यादा नर्वस। वो क्या करेगा अब, वो विंग को कैसे फेस करेगा? क्योंकि इन टाइम में उसने अपनी फीलिंग्स के बारे में श्योर हो चुका है कि वो विंग को लेकर क्या एग्जैक्टली फील कर रहा है। हाँ, ये कोई और नहीं, वांग जी था। वांग जी पहले तो समझ नहीं पाया, क्योंकि विंग के साथ वो बचपन से ही पढ़ा पढ़ा है। वो हमेशा विंग की तरफ एक, क्या बोलते हैं, एक अट्रैक्शन फील किया है। और पर वो सोचा करता था कि इसका रीज़न उसकी मदर फादर है, क्योंकि उनका स्टोरी है, उनकी स्टोरी उनके सारे बच्चों को पता है। इसके चलते एक दूसरे को लेकर सब लोग बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। विंग उसी का उम्र का है, तो वो विंग के लिए बहुत ज़्यादा केयर भी करता था। और वो दोनों एक बहुत ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड भी थे। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। वो जानता था कि वो विंग के बिना एक पल भी नहीं रह पाएगा। उसे लगता था कि ये बेस्ट फ्रेंड है, इसीलिए सब कुछ सही चला, सब कुछ सही चला। पर जिस दिन वो कैंप के वाला इंसिडेंट सच में वांग जी को तहस नहस कर दिया, जिस दिन वांग जी होश में उठा, उस इंसिडेंट के बाद जब वो दोनों ने इंटीमेट हुआ, सच में वांग जी अपने आप को ही मारना चाहता था कि उसने कैसे अपने दोस्त के साथ ऐसा कर सकता था। उसने अपनी दोस्ती को बिट्रायल किया है, अपने मदर फादर को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचा है। वांग जी खुद को ही कोसता था, खुद को ही गिल्टी मानता था। विंग तो यहाँ पर बेकसूर है ना, उसने ही विंग के साथ ये सब कुछ किया, तो विंग को कैसे वो ब्लेम कर सकता है? इसलिए वो कभी भी विंग को फेस ही नहीं कर पाया। ऐसा नहीं है कि वो विंग से नफरत करता है, नहीं, वो अपने आप को गिल्टी मानता था, गिल्टी फील करता था विंग के लिए। वो विंग का गुनहगार मानता था। विंग को सीधे मुंह देखने का हिम्मत नहीं था, इसलिए वो विंग को अवॉइड करता था। पर उसे उस वक्त नहीं पता था कि वो ऐसा क्यों फील कर रहा है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा गिल्टी इसलिए फील करता था कि उस दिन से उसे डर्टी ख्याल आते थे विंग को लेकर। ये एक बहुत बड़ी वजह थी जिसके चलते वो विंग को अवॉइड करता था। सब कुछ सही चल रहा था। उसे लग रहा था कि जिस दिन वो सीसी के साथ सब कुछ सेटल हो जाएगा, ताकि ये गंदे ख्याल टूट जाएंगे। यही सोचकर वो जल्दी जल्दी, जब उसकी मदर फादर ने अनाउंस किया सीसी और उसकी एंगेजमेंट है, वो भी हैप्पी हो गया था। पर ऐसा लग रहा था कि उसके दिल में कुछ तो छूटने वाला है। वो इतना ज़्यादा बेचैन भी हो रहा था, वो समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। पर पर उस दिन बदल गया जिस दिन विंग ने कहा कि वो यहाँ से लंदन जा रहा है। वो फ़ोन कॉल सच में वांगच को इतना ज़्यादा जेलस हो रहा था उस लड़की फेंग से। उसका पूरा नाम क्या था? फेंगू। उस लड़की से उसे बहुत ज़्यादा जलन हो रहा था। उसने एक ही कॉल में उसकी वो दोस्त, जिससे एक पल भी जो दूर नहीं रह पाता था, उसे एक ही पल में लंदन जाने के लिए मजबूर कर दिया था। उसे बहुत जलन हो रही थी। जो फ्रेंड उसके बिना एक पल भी नहीं रह नहीं पाता था, उसे उसे छोड़कर लंदन के लिए चला गया। वो गुस्सा भी था, जेलस भी था, गिल्ट भी था। इसलिए उस दिन उसने बात नहीं किया। उसे लगा कि 2 दिन बाद विंग आ जाएगा। पर सब कुछ बदल गया, क्योंकि विंग वहीं पर रहने के लिए फैसला कर दिया। वांगची को बहुत ज़्यादा गुस्सा था कि वो फिंग उसके लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुकी थी कि वो वहाँ पर रहने के लिए फैसला कर दिया। वो दोनों बेस्ट फ्रेंड थे ना, बेस्ट बड़ी थे ना। हाँ, ये इंसिडेंट कितना भी बुरा क्यों ना हो, फिर भी क्या
वांगजी से वो कुछ बात नहीं कर सकता था। गुस्सा था, जेलस था, सब कुछ था। इसके चलते विंग विंग से कभी भी वांगजी फोन ही नहीं कर पाया। और जिस दिन से विंग उसके पास नहीं रहा, उस दिन से उसे हर जगह सिर्फ विंग ही दिखाई देता था। वो पागल सा हो रहा था, ना किसी से हंस के बात कर पा रहा था, ना खा पा रहा था, ना सो पा रहा था। वो समझ ही नहीं पा रहा था। वो चुप चुप के साइकाट्रिस्ट के पास भी ट्रीटमेंट लिया। जब उसने आपके बारे में सबसे बहुत बताया, उस साइकाट्रिस्ट ने सिर्फ हंसा और बोला, आप आपका प्यार का कन्फेशन उसे करना चाहिए। मुझे तो हिल चुका, पूरी तरीके से हिल चुका। क्या क्या वो विंग से प्यार करता है? तभी वो बोलता, नहीं 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 डॉक्टर, वो मेरा फ्रेंड है। तभी वो डॉक्टर हंसते भी बोला, जिस तरीके से आपने मुझे क्या बोलते हैं उनका डिस्क्राइब कर रहे हैं, मुझे यही लग रहा है कि वो आपका फ्रेंड नहीं, उनसे बढ़कर है। शायद इसीलिए आप इतना ज़्यादा बेचैन हैं, क्योंकि आपको ही अंदाज़ा नहीं है कि आप अपने दोस्त को सिर्फ दोस्त नहीं, उससे आगे भी मानते हैं। और जितना मुझे पता है, आपने सब कुछ मुझे खुलकर बताया है। आप दोनों के बीच सब कुछ हो चुका है, और आप जैसे ही रहें तो अब दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग खड़ा हो जाएगा। तो ये अगर ये आप क्योर करना चाहते हैं तो आपको अपना प्यार का कन्फेशन करना होगा। ऐसा बोलकर उस दिन के पास वो डॉक्टर से भी नहीं कर पाया, और वो अपने ही कश्मकश में था। क्या सच में वो प्यार करता है विन से? ये जवाब हर दिन हर रोज ढूंढता था, नेट में सर्च करता था कि क्या क्या होता है। जैसे जैसा उसे पता चला, हाँ, उसे भी तो ऐसा ही लगता था। वो विन के बिना एक पल भी नहीं रह पाता था। हर वक्त उसे विन की ही ख्याल आती थी, हर पल। अगर उसे कुछ होता था, इसे दर्द होता है हमेशा। उसका दिल पहचान जाता है कि विंग आसपास है, विंग तकलीफ में है, विंग। वो समझ चुका था कि वो सच में विंग से प्यार करता है। पर समझते समझते इतना टाइम बीत गया। अब वो दुविधा में था, सीसी को वो क्या करेगा, क्योंकि सीसी भी उसे सच्ची प्यार करती है। उसे पता है, एक तरफ उसका प्यार है, उसके प्यार के साथ उसने बुरा कर दिया है, उसे तोड़ दिया है। और दूसरी साइड वो लड़की थी जिससे जिसको उसकी फैमिली ने उसकी एंगेजमेंट करवाई, और उसको अगेंस्ट वो भी नहीं बोला। वो लड़की उसे प्यार करती है। वो किसे चुने? जो लड़की उसे प्यार करती है, जिसे वो प्यार करता है, जिसका उसका हस्बैंड है, उसके साथ सब कुछ हो गया है। वो क्या करे? सच में वो तो अब पागल सा हो गया था। और इन सबको हैंडल करते करते अब 5 साल हो गया। अब वो फाइनली ये सोच लिया था कि अब वो सीसी को ये बता देगा कि वो नहीं चाहता, क्योंकि वो भी ट्राई करा कि ये सब कुछ भूलने के लिए, पर ये उससे नहीं हो पाया। वो जान चुका था कि वो विन के अलावा किसी और को अपनी ज़िंदगी में ला नहीं पाएगा, बिल्कुल नहीं। अब उसे सीसी को बताना होगा कि वो सिर्फ विन को पसंद करता है, सीसी के साथ वो रह नहीं पाएगा। यही सोचकर वो आज घर आया। तब उसे पता चला कि विन आने वाला है कल। वहाँ जी कितना ज़्यादा एक्साइटेड है, नर्वस है, बेचैन है। वो कैसे एक्सप्लेन करेगा अपने दोस्त को, अपने प्यार को, अपने हस्बैंड को, जिसकी उन दोनों ने शादी कर ली थी। कैसे घर वालों को बताएगा? उसने तो इसके साथ एंगेजमेंट कर ली। हाँ, उसके प्यार भी तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है। क्या वांगजी का प्यार को विंग एक्सेप्ट कर पाएगा? वो किसी को नहीं बता पा रहा था। वो बहुत नर्वस था, कल के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। अपने बेड पे सो जाता है, क्योंकि वो कल पूरे दिन सिर्फ विंग को देखना चाहता है। दूसरी साइड अगले दिन भी हो चुका था। विंग चाइना के लिए निकल चुका था। वो अपनी आंखों को खोल बंद करके सो रहा था प्लेट पे। फिंग बच्ची को संभाल रही थी। विंग बहुत नर्वस था, उसके हैंड शेक कर रही थी। वो अपने मन में बोलता है, मैं वांगजी तुम्हें कैसे फेस करूँगा, पर मुझे स्ट्रांगली सब कुछ फेस करना होगा। क्योंकि जब मदर फादर ने मुझे बताया था कि आने के लिए, तभी उन्होंने ये भी कहा है कि वांगजी की शादी भी वो करवाना चाहते हैं। हाँ, मैं मुझे स्ट्रांगली बिहेव करना होगा विंग। ऐसा बोलकर वो ऐसे ही लगभग 5 घंटे बाद वहाँ पर पहुंच चुका था। विंग ने ये स्ट्रिक्टली बोल दिया था कि उसे लेने के लिए कोई नहीं आएगा, वो सीधा घर आ जाएगा। पूरे घर में विंग के दोस्त, विंग के सब लोग, विंग के फैमिली मेंबर्स सब लोग एक्साइटेड थे। यहाँ पर उस वक्त तक यानी को भी एक बेबी
बॉय हो चुका था। उसका नाम जेन लिंग था। अब वो पूरे घर का जान बन चुका था वो बेबी। सब लोग हैप्पी थे। तभी जिनलिंग बोलता है, मम्मा मम्मा, क्या आपका आशिन यहाँ पर आने वाला है? तो विंग भी मुस्कुराते बोलते, हाँ वो आने वाला है। ऐसा बोलकर एक्साइटेड हो रहे थे। वांग जी का दिल ऐसा लग रहा था कि फट जाएगा। उसे महसूस हो रहा था कि उसका प्यार उसके पास आ रहा है। आज सीसी भी वांग जी की आंखों में कुछ तो देख पा रही थी, कुछ चमक, जो इतने साल बाद आज दिखा। क्योंकि कहीं ना कहीं सीसी कुछ तो समझ चुकी थी, इसलिए वो भी अपने कदम को पीछे इन टाइम में कर लिया था, क्योंकि वो कुछ तो एज्यूम कर चुकी थी। तभी सीसी एक टूटी हुई स्मेल करती है और वो कुछ नहीं कह रही थी, कुछ भी नहीं। दूसरी साइड एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक कार वहां पर आकर रुकती है। पूरे लोग एकदम शांत हो गए थे, क्योंकि लगभग 5 साल बाद विंग आ जा रहा है। पहले उस कार से खुलकर विंग आ रहा था, जो एक ब्लू जीन्स, एक वाइट वाइट क्या बोलते हैं बनियन पहना हुआ था, टी शर्ट पहना हुआ था, वो आ रहा था। उसे देखकर सब लोग की आंखें चमक गई थी। विंग यहाँ पर जितना ब्यूटीफुल था, अब वो हद से ज्यादा ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव था। तब वो बच्चा था, अब वो अडल्ट बन चुका था। वो सबसे ज्यादा अब अडोरेबल लग रहा था। वांग जी की नजर तो उससे हट ही नहीं रही थी। उसे सब लोग को जेलस हो रहे देखकर जेलस हो रहा था कि सब लोग कितनी प्यार से उसकी विंग को देख रहे थे। हाँ हाँ हाँ, उसकी विंग को देख रहे थे। उसकी नजर तो उससे हट ही नहीं रही थी। सब लोग दौड़ के जाते हैं, विंग को हक कर लेते हैं। लैनी और यू भी तुरंत हकर हक करती है, बोलते बेबी हमने तुम्हें बहुत मिस किया, ऐसा बोलकर दोनों गाल पे किस कर रही थी। तभी कुरैन बोलते हम भी हैं, हमें भी छोड़ो। और चारों कपल हक करते हैं बारी बारी। सब लोग हक कर रहे थे। वांगची सिर्फ विंग को देख रहा था। विंग भी एक पल के लिए वांगची को देखता है और थोड़ी देर बाद अपनी आंखों को दूसरी साइड फेर लेता है। वांगची को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। विंग कैसे उससे नजरें फेर सकता है, उसे अच्छा नहीं लग रहा था। तभी कार की और एक डोर खुलती है, वहां पर से एक लड़की उतरती है। उस लड़की को देखकर भी सब लोग की आंखें चमक गई थी। पर एक लड़की को तो अपने हार्ट में धक धक महसूस हो रहा था कि वो कोई और नहीं, हमारा वेंचिंग थी। वेंचिंग ने जब से फेंग को देखा है, उसकी आंखें तो चमक गई थी। क्योंकि वो आज से नहीं, जिस दिन से मिस्टर लैन और कुरन ने विंग की और फेंग की फोटो को सबको दिखाया था, उस दिन से ही पता नहीं क्यों विंचिन को उस लड़की को देखने का मन करता था। पर आज इतने टाइम बाद उस लड़की को अपनी आंखों के सामने देखना विंचिन की दिल की धड़कन को बढ़ा चुकी थी। वो सिर्फ नजरें बिना पल के झुकाए सिर्फ उस फेंग को ही देख रही थी। फेंग भी इधर उधर देख रही थी। उसकी नजर भी विंचिन पर ऊपर गड़ चुकी थी। वो अपने होश में आती है और कार के अंदर से एक बेबी गर्ल को बाहर निकालती है। बेबी गर्ल को देख के ही सब लोग पूरा शॉक हो गए थे। वांग जी एक पल के लिए फ्रीज हो चुका था। उसके दिल हजारों टुकड़े में बीत चुके थे। सारे लोग कंफ्यूजली वांग जी को एक विंग को देख रहे थे। विंग एक स्ट्रेट फेस के साथ बोलता है, ये मेरी बेटी है, मेरी बेटी वी लिली है उसका नाम। सब लोग पूरा शॉक हो गए थे, जितने एक्साइटेड थे। अब सब लोग की फेस कोल्ड बन चुकी थी। सब लोग बिना कुछ बोले अंदर चले गए थे। विंग बीचों बीच खड़ा हुआ था। तभी वो बेबी एक्साइटेड होते हुए बोलती है टाटा, ऐसा बोलकर विंग को गले लगा लेती है, बोलती है फादर हमने आ चुके, आपने बताया नहीं ये लोग कौन है। तभी वो लिली एक के बाद, यानी पहले तो यानी के पास आके, ओ ये तो आपकी सीजे है ना, ये आपकी गगा है, ये ग्रैंडपा है, ऐसा बोलकर सबको उछल उछल कर देख कर थी और बो डाउन कर रही थी। सब लोग भी उस बेबी की फेस तरह सच में मदहोश सा हो चुके थे। बींग पर कितना भी गुस्सा क्यों ना हो, उस बेबी की फेस को देखकर ही सब लोग समझ सकते हैं कि उसकी वो स्माइल, उसकी फोटो के नीचे वो दिल, ये आइडेंटिटी करने के लिए काफी थी कि ये उनकी बेबी है, उनकी बेबी। पर कुछ तो और भी उन्हें फेमिलियर से लग रहा था, वो कोई समझ नहीं पा रहे थे। तभी कुरैन बोली, बेबी हमें पता ही नहीं था कि हम और एक बेबी की ग्रैंड चाइल्ड है। हम तुम्हारे फादर पर नाराज है क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी बात नहीं बताया था। तभी लिली स्माइल करते करते,
हाँ ग्रैंडपा, फादर को मत डांटिए, फादर तो आपको सरप्राइज देना चाहते थे। तभी फेनमियन बोलते सरप्राइज नहीं, ये शौक था, शौक। ऐसा लग रहा था कि हमें मारना चाहता है। तभी यू बोलती है शांत हो जा। तभी फेंग बोलती है इसमें विंग की कोई गलती नहीं है, मैं ही नहीं चाहती थी। ऐसा बोलकर वो खड़ी हो जाती है। सब लोग फेंग को देखते हैं और विंग को देखते हैं, बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं। फिर भी वो लोग विंग को गुस्से में देख रहे थे कि इतनी बड़ी बात उन्होंने नहीं बताया। सारे दोस्त भी देख रहे थे। विंची की दिल भी टुकड़ों में, क्या बोलते हैं, टुकड़ों में टूट चुकी थी। फिंग उस बच्ची और विंग को एक साथ देखकर वो अपनी नजरों को दूसरी तरफ फेर चुकी थी। बांगी वहां पर रह ही नहीं पा रहा था, वो सांस ही नहीं ले पा रहा था। सीसी सब कुछ नोटिस कर रही थी, सब कुछ। वांगजी तुरंत वहां से उठकर अपने रूम पे चला जाता है, अपने हाथ को दीवार पर दे मारता है। ऐसा क्यों किया विंग ने? विंग तुमने ऐसा क्यों किया? मैं तुम्हारा हस्बैंड था ना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ डैमिट। तुमने किसी और को अपनी जिंदगी में आने कैसे दे दिया? कैसे कर सकते हो विंग? सब बोलकर रो रहा था। तभी पीछे से एक आवाज आती है, ओह फाइनली तुमने एडमिट कर दिया। तभी वांगजी पीछे पलट कर देखते हैं, वहां पर सीसी थी। वांगजी की आंखों में आंसू था। सीसी उसके पास आती है, उसके आंसू को पोंछते हुए बोलती है वांगजी सच में तुम डम हो। पता है तुम्हारे सारे दोस्तों को पता था कि विंग कहीं ना कहीं तुम्हें एडमायर करता था, तुम्हें पसंद करता था। तुम्हें पता है कि वो तुम दूर दूर क्यों रहता था? क्योंकि मेरी वजह से, सिर्फ मेरी वजह से। क्योंकि वो जानता था कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और तुम भी मुझे, इसलिए वो हमेशा हमारे बीच में नहीं आया था। अगर तुम उसे कन्फर्स करते, अपना दिल का बारे में तभी जान लेते, तो आज वो तुम्हारे साथ होता। तुम्हारे साथ क्या कर सकते हैं? आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तभी बांजो शॉकिंगली बोल, इसका मतलब दोस्तों को? तो सीसी स्माइल करते थे, सबको पता है, सबको पता था, कुछ भी नहीं किया जाता। अब तुम बता, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो या नहीं बांजी? अब मैं थक चुकी हूँ, 5 सालों से मेरे घर वालों ने मुझे प्रेशर कर रहे हैं कि शादी कब करोगे। मैं थक चुकी हूँ, मुझे आज सीधा सीधा जवाब देना। मैं जानती कि आज तुम सही मेंटेलिटी में नहीं हो, फिर भी तुम सही जवाब दोगे, ये उम्मीद करती हूँ। ऐसा बोलकर वो वहां से चली गई थी। बांजी अपने घुटनों पर आ चुका था। वो अपने मन में चीखते बोलता है क्या विन भी मुझे एक वक्त पे पसंद किया? मुझे नहीं पता था, मुझे इसके बारे में क्यों नहीं पता था? ऐसा बोलकर वो रोए जा रहा था, सिर्फ रोए जा रहा था। और वो खुद को शांत करते हुए बाहर आता है। सबके साथ वो हंस के मुस्कुरा के बात कर रहा था। वो बेबी गर्ल को सब लोग उठाए हुए थे, बात कर रहे थे। विंग को सब लोग इग्नोर कर रहे थे क्योंकि वो गुस्से थे विंग के ऊपर। विंग ने इतनी बड़ी बात क्यों नहीं बताई? फिर भी कोई भी विंग से कितने टाइम तक नाराज हो सकता था। सब लोग थोड़ी देर में कुल मिलकर बैठ गए थे। तभी बोलते हैं चलो अब सब लोग लंच करते हैं। इतने टाइम बाद पूरा फैमिली एक साथ है और एक नया मेंबर भी है, या कहो कुल मिलाकर 2 नए मेंबर हैं, एक साथ खाना खाते हैं। ऐसा बोलते हुए सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे लंच करने के लिए। तभी सब लोग बैठकर खाना खा रहे थे। तो उसी वक्त फेंग उठती है, कुछ बाउल में खाना लेते हुए बोलती है ले लो खाओ। ऐसा बोलकर वो पहले विंग को खिलाती है और उस बच्ची को यानी कि लिली को खिला रही थी। दोनों खा रहे थे क्योंकि फेंग ये भूल ही चुकी थी कि वो यहाँ अब कहाँ पर है। क्योंकि वो जब से लंदन में थी हमेशा वही अपने ही हाथों से इन दोनों को खिलाती है। उसका ये हैबिचुअल हो चुका था। पूरे जो डाइनिंग टेबल पर थोड़ा awkward माहौल बन चुका था। थोड़ी देर बाद इनको ये रियलाइजेशन होता है कि उसने क्या कर दिया। तभी वो awkwardly स्माइल करते बोलती वो क्या है ना, मैं इन दोनों बेबीज को अपने ही हाथों से खिलाती हूँ हमेशा। सॉरी मैं भूल चुकी हूँ, अब मैं कहा हूँ। सब लोग स्माइल करते बोलते हैं समझ में आ गया है कि तुम कितना प्यार करती हो विंग से। ऐसा बोलकर टीज कर रहे थे। वांग जी की मुट्ठी कसे जा रही थी, कसे जा रही थी। वो वहां पर सांस ही नहीं ले पा रहा था, सांस ही नहीं ले पा रहा था। तभी लिली बोलती है मम्मी तो डैडी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, या फिर वो मुझसे भी ज्यादा। उन्होंने हमेशा कहती है कि अगर मैं और फादर में, वो सिर्फ फादर को पहले चुनेंगी, उसके बाद जाकर मुझे चुनेंगी। ऐसा बोला था। ऐसा बोलकर वो पाउट करती है। सब लोग स्माइल करते हैं, ओह इसका मतलब हम है ना,
हम लिली को फर्स्ट सुनेंगे, हाँ फर्स्ट चुनेंगे, अपने साथ रखेंगे। ऐसा बोलकर स्माइल किए जा रही थी। विंग भी स्माइल करते हुए खाना खा रहा था, पर अब भी उसने वांग जी को देखा ही नहीं था। सब लोग ऐसे ही बात करते हैं, पूरी नाइट बात करते हैं। सब लोग के लिए अलग अलग कमरा अरेंज किया गया था। तभी फिंग बोलती है, "हम्म, मैं मैं एक अलग कमरे में रहना चाहती हूँ।" सब लोग कंफ्यूजली देख रहे थे, वो बोलते, तुम दोनों तो फिंग बोलती है, कुछ रीजंस हैं, प्लीज मुझे एक अलग कमरा मिल सकता है। तो कोई भी कुछ नहीं कह रहा था, इसलिए वो लोग भी अलग कमरा रह चुके थे। पर पिंक और लिली एक साथ एक कमरे में थे। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था, वांग जी भी समझ नहीं पा रहा था, फिर भी वो हैप्पी था कि विंग के कमरे में कोई नहीं है। सब लोग रात को सो गए थे। वांग जी अब हैंडल नहीं कर पा रहा था। वो विंग के कमरे में चोरी चुपके आता है। वो देखता है कि विंग सोया हुआ है। उसके पास जाता है, उसकी फोrehead पे किस करते हैं, बोलते हैं, कैसे कर सकती हो तुम? हम्म, तुम कैसे कैसे कर सकते हो? तुम मेरे हस्बैंड थे ना, हम दोनों की शादी हुई है, और तुम किसी और के साथ? अरे बबी, कोई बात नहीं, ये तुम्हारा बेबी है तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, पर किसी और को मैं तुम्हारे साथ देख नहीं सकता बीन। तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे। हाँ, मैं पागल था कि मैं कभी भी समझ नहीं पाया कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता था। पर ट्रस्ट में भी, इन 5 सालों में मैं तड़पा, एक एक पल तड़पा। मैंने रिग्रेट किया। आज मैंने अपने दोस्तों से, हमारे दोस्तों से बात किया, भी क्या तुम भी मुझे प्यार करते थे? तो क्यों नहीं बताया टफा, क्यों नहीं बताया कि तुम मुझसे प्यार करते थे? तुम उस वक्त मुझे बताते, मुझे एक थप्पड़ मारते, मैं समझ जाता। इतना टाइम नहीं लगता हम दोनों के लिए, इतना वक्त क्यों नहीं लगता हमारे लिए, हम इतना सेपरेशन नहीं चाहते। और ये लड़की भी तुम्हारे पास नहीं आती, अब मैं क्या करूं? मैं सब कुछ कैसे कैसे ठीक करूं? सीसी भी बोल दिया है, मुझे सब कुछ ठीक करना होगा। हाँ, मुझे सब कुछ ठीक करना होगा। वांग जी पता नहीं क्यों उस बेबी की तरफ अट्रैक्शन फील कर रहा था। वो जाता है, उस बेबी को अपने सीने से लगा लेता है। उसे बहुत अपना सा लग रहा था। वो अपने मन में बोलता है, ये विंग की बेबी है, इसलिए शायद मुझे इतना अपना सा लग रहा है। ऐसा बोलकर उसकी फोrehead पर किस करता है, और वहीं पर उन दोनों के साथ सो जाता है। लगभग 4 बजे उसे होश आती है। वो वहां से चुपके से उस कमरे से अलग होकर निकल चुका था, पर इसे किसी और ने देख लिया था। यह कोई और नहीं, फिंग थी। फिंग अपनी मुट्ठी को पहनाती है और बोलती है, तुमने पहली पहले ही मेरी दोस्त की जिंदगी, या कहो मेरी बेबी की जिंदगी बर्बाद कर दी। वापस तुम आ रहे हो? नहीं, मैं इस बार तुम्हें कुछ करने नहीं दूंगा। इस बार तुम्हें मुझसे होकर गुजरना होगा वांग जी। मैं भी देखती हूँ तुम क्या करते हो। ऐसा बोलकर गुस्से में दांत पीसती है। अब ऐसे ही एक हफ्ता यहाँ पर चाइना पे इन सबका बीत गया था। इन एक हफ्ते में लिली को हर कोई सिर्फ स्पॉइल किया है। यानली भी उसे जिन जिन हाउस लेके गई थी, और इधर उधर सब लोग लेके जा रहे थे। यहाँ तक कि वांगजी के साथ भी लिली की बॉन्डिंग बहुत अच्छी सी हो गई थी। विंग जब भी विंग और वांगजी और बेबी को एक साथ देखता है, अपनी मन में बोलता है, कहीं ना कहीं तुम अपनी बेटी को पहचान गए हो। दिल का कनेक्शन कहीं ना कहीं समझ आता है। क्या तुम्हें कभी कभी ये अंदाजा होगा कि ये तुम्हारी ही बेटी है? ऐसा बोलकर वो एक लंबी सी सांस लेता था, और वो कुछ नहीं कहता था। अब लगभग एक हफ्ता बीतने के बाद वहाँ पर वांग कपल आ गए थे सीसी के साथ। सबको देखकर सब लोग हैप्पी थे, पर वांग जी पूरा शॉक हो चुका था। वो सीसी को देख रहा था। सीसी भी कुछ नहीं बोलकर सिर्फ वांग जी को देख रही थी। तभी मिसेस और मिस्टर वांग बोलते हैं, देखो अब सब कुछ सही हो गया है, यहाँ तक कि विंग भी आ चुका है, इतने साल बीत गया है। देखो, हम उनकी एंगेजमेंट भी कर चुके हैं। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इन दोनों की शादी हो चुके करे। इनका एंगेजमेंट पहले ही हो चुका है, अब 5 साल भी बीत गया है। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द ये शादी हो। वांग जी सांसें भी नहीं ले पा रहा था। किसी और के साथ वो शादी? नहीं, 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 वो नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। वो कैसे करेगा? वो वो सांसें भी नहीं ले पा रहा था। वो उसे पैनिक अटैक कर रहा था। वो वो अपने मुंह से कुछ कह ही नहीं पा रहा था। वो आखिरी बार यही देख रहा था कि उसके आगे कुछ ब्लरी हो रही थी। वांग जी एकदम, क्या बोलते हैं, हाल में बेहोश होकर गिर चुका था। सीसी घबरा चुकी थी। सीसी बहुत
वरीडली वांगजी की तरफ देख रही थी। सब लोग भी घबरा चुके थे। इतना हैप्पी मोमेंट में वांगजी को क्या हो गया, कोई कुछ नहीं कह पा रहा था। वांगजी को एक कमरे में शिफ्ट किया था। फेन को तो इन सबसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। तभी डॉक्टर आते हैं, चेक करते हैं, बोलते हैं क्या इन्हें पैनिक अटैक आते हैं। सब लोग पूरा शॉक हो गए थे। तभी लैनी रोते बोलते मेरे बेटे को पैनिक अटैक? नहीं नहीं डॉक्टर, आपको गलत फहमी हो गई है, मेरा बेटा तो ठीक है ना। तभी डॉक्टर बोलते हाँ ये पैनिक अटैक ही है, पर ऐसा लग रहा है कि ये कुछ अलग है। अपनी बात को अपने मन में दबा कर रखना, किसी को ना बताना, अपने अंदर ही घुट घुट कर रहने के बाद, रहने की वजह से, किसी को अपने फीलिंग्स ना बताने की वजह से आज ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ को फेल सामना किया है, ना वो कुछ बोल पा रहे थे ना कुछ। आप समझ रहे हैं कि नहीं पता, ऐसा एक सिचुएशन में शायद वो फंस गए होंगे, इसलिए शायद वो उन्हें अटैक आ चुका है, ऐसा बोलते हैं। सीसी तो समझ जाएगी ना, सीसी समझ गई कि क्यों वांगजी ने ऐसा रिएक्ट किया था। तभी सीसी खड़ी होती है, बोलती है डैड मैं इस शादी नहीं करना चाहती, मैं वांगजी के साथ नहीं रहना चाहती डैड, प्लीज़ प्लीज़ इस शादी को यहीं पर कैंसिल कीजिएगा, ऐसा बोलती है। अपना रिंग को निकाल कर लैनी और लैनकुरन के हाथ में देते हुए बोलती है अंकल बाबूजी का ख्याल रखना, ऐसे बोलते हुए स्माइल करते हुए वहां से निकल चुकी थी। ना वो किसी से बात किया है ना कुछ पूरा पूरा वांग वांग फैमिली पूरा शॉक हो गई थी। वो अपनी बेटी के पीछे पीछे चली गई थी, सब लोग पूरा शॉक थे। पहले ही यहाँ पर वांगजी का पैनिक अटैक है, विंग भी घबरा चुका था, उसका वांगजी को क्या हुआ है, उसे पैनिक अटैक क्यों आ रहे हैं, कुछ समझ नहीं पा रहा था एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हो रहा है। और दूसरी साइड सीसी ने अपना एंगेजमेंट तोड़कर चली गई, क्या हो रहा है। विंग तो पूरा कंफ्यूज हो चुका था। सीसी सीधा घर जाती है, अपने रूम को लॉक कर कर रोने लगती है। वो बोलती है वांगजी मैं हम दोनों अब एक साथ नहीं रह सकते, मैंने तुम्हारी आंखों में देख लिया है, मेरे लिए तुम्हारी आंखों में प्यार नहीं है। अगर मैं तुम दोनों के साथ आ गई हम दोनों घुट घुट कर जिएंगे, मैं नहीं चाहती। और विंग भी बहुत अच्छा है, जिसने एक बार मेरी जान बचाई है, मुझे सेव किया है। तुम दोनों एक साथ हैप्पी हो, मैं भी हैप्पी हूँ। अगर मैं यहाँ पर रहूँगी तो मेरी मदर फादर मुझे फोर्स करेंगे, कुछ ना कुछ पूछेंगे, मैं यहाँ पर नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। ऐसा बोलकर वो किसी को फ़ोन करती है, बोलती है मैं घर में आ जाओ, अब यहाँ से ही तुरंत दूसरी कंट्री जाना होगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसा फ़ोन करती है। और अपना सारा सामान को पैक करती है। आधी घंटे बाद वहाँ पर एक गाड़ी आती है, उस गाड़ी में बैठ कर सीसी इस पूरा चाइना को छोड़कर निकल चुकी थी। पूरा वांग कपल तो पूरा फ्रीज ही हो गए थे, क्या हो रहा है आज, इतनी बड़ी बात कहने वाले थे, पर यहाँ एक तरफ तो वो इंसान को पैनिक अटैक आया है, दूसरी साइड उसकी बेटी एंगेजमेंट छोड़ चुकी है और अब तो घर से भी निकल चुकी है, क्या हो रहा है किसी को कुछ नहीं पता। दूसरी साइड वांगजी धीरे धीरे अपने आंखें को खोलता है, वो सर को नर्वसली देख रहा था। तभी लैनपुरैन और लैनी रोते हुए बोलते हैं कि हमने फैमिली बिजनेस में इतना ज़्यादा फिक्स हो गए कि हमने अपने बेटे के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। वांग जी क्या हो रहा है, ये पैनिक अटैक कैसे, कब से आ रहा है तुम्हें। और सीसी ने एंगेजमेंट तोड़ दिया और वो रिंग को रख कर चली गई। और अब अभी उसकी फादर मदर ने कहा कि वो इस कंट्री को ही छोड़कर चली गई, क्या हो रहा है, कुछ बताओगे मुझे, कुछ बताओगे मुझे वांग जी। वांग जी अपने मन में बोलता है थैंक यू सीसी, मुझे इस बड़ी मुसीबत मुसीबत से पता बचाने के लिए। मैं अभी भी कावड़ हूँ, कावड़, मैं किसी को खुलकर नहीं बता सकता, सब कुछ बताऊंगा तो सबसे मुझे ही मार मिलेगी। फिर भी इस एक एक बार मेरी फेवर में खड़ी होने के लिए शुक्रिया और सॉरी, मैं तुम्हारी फीलिंग को रिटर्न नहीं कर पाया सीसी। ऐसा बोलकर उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। पूरे परिवार कंफ्यूज थे, वरिड थे। आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है, हम कल देखेंगे। अब ना सिर्फ क्या बोलते हैं 3-4 पार्टी बचा है और उसके बाद ये FFP कंप्लीट हो जाएगा।